जहाँ पे मैं मौजूद हूँ इसकी थोड़ी तारीख और उसकी हिस्ट्री के बारे में बताता चलूँ। इस वक्त मैं चुटियारू डैम पे मौजूद हूँ, जिसको चुटियारू रिजर्वेशन वार कहा जाता है। इसकी हिस्ट्री कुछ यूँ है कि इसको मक्खी बेला भी कहा जाता था। मक्खी बेला जिसको जंगलात कहा जाता है, मक्खी के जंगलात कहा जाता था, जो कि 58 किलोमीटर के बड़े रकबे पे जो एरिया जो है जहाँ मौजूद है। अंग्रेज सरकार के खिलाफ जब हुरों के रूहानी पेशवा पीर सैयद सबकुल्ला शाह राजदी सूर्या बादशाह ने यहाँ पर हुर तारीख का जब आगाज किया था, तो यहाँ पर उनकी जो पनाहगाह थी, यहाँ से उनके जो हुर थे जो वो अंग्रेज सरकार के खिलाफ यहाँ पे हमलावर होते। अंग्रेज सरकार की जानिब से नारा कैनाल, जो कि रोड़ी कैनाल से जो निकलने वाला जो कैनाल था, उसके जरिए यहाँ पर पानी छोड़ दिया ताकि उनकी पनाहगाहें जो है उनको खत्म किया जा सके। यहाँ पर जो तकरीबन 100 से ज्यादा जो है वो कुदरती झीलें बन गई, और जिसके बाद जहाँ पर जानवरों की चरागाहें और बहुत सारे परिंदे यहाँ पे रहते थे। तारीखी मकामात जो थे वो अब भी यहाँ पे मौजूद हैं। लोग दूर दराज इलाकों से आज जहाँ पे मैं मौजूद हूँ इसकी थोड़ी तारीख और उसकी हिस्ट्री के बारे में बताता चलूँ। इस वक्त मैं चुटियारू डैम पे मौजूद हूँ, जिसको चुटियारू रिजर्वेशन वार कहा जाता है। इसकी हिस्ट्री कुछ यूँ है कि इसको मक्खी बेला भी कहा जाता था। मक्खी बेला जिसको जंगलात कहा जाता है, मक्खी के जंगलात कहा जाता था, जो कि 58 किलोमीटर के बड़े रकबे पे जो एरिया जो है जहाँ मौजूद है। अंग्रेज सरकार के खिलाफ जब हुरों के रूहानी पेशवा पीर सैयद सबकुल्ला शाह राजदी सूर्या बादशाह ने यहाँ पर हुर तारीख का जब आगाज किया था, तो यहाँ पर उनकी जो पनाहगाह थी, यहाँ से उनके जो हुर थे जो वो अंग्रेज सरकार के खिलाफ यहाँ पे हमलावर होते। अंग्रेज सरकार की जानिब से नारा कैनाल, जो कि रोड़ी कैनाल से जो निकलने वाला जो कैनाल था, उसके जरिए यहाँ पर पानी छोड़ दिया ताकि उनकी पनाहगाहें जो है उनको खत्म किया जा सके। जहाँ पर जो तकरीबन 100 से ज्यादा जो है वो कुदरती झीलें बन गई, और जिसके बाद जहाँ पर जानवरों की चरागाहें और बहुत सारे परिंदे यहाँ पे रहते थे। तारीखी मकामात जो थे वो अब भी यहाँ पे मौजूद हैं। लोग दूर दराज इलाकों से यहाँ पर तफरीह के लिए भी आते हैं। इस पर 6 अरब पे जो है उस टाइम उसकी लागत आई थी। 2002 के अंदर मुकम्मल हुआ था। उस वक्त के वजीर आजम मियाँ जफरुल्लाह खान जमाली ने इसका इफ्तिताह किया। जहाँ पर तकरीबन 2,90,000 एकड़ जो छर की जो जमीन थी, रेगिस्तानी जमीन थी, उसको आबाद करने के लिए चुटियारू डैम को यहाँ पर बनाया गया था। लेकिन डैम के बनते ही यहाँ पर जो उसका जो इर्द गिर्द का जो इलाका है, बड़ा रकबा जो है वहाँ पे सेम और थोर फैल गई। मकामी जिम्मेदार बहुत ज़्यादा मुतासर हुए और सेम और थोर को पूरी तौर पर ख़त्म करने के लिए राइट बैंक लेफ्ट बैंक पर 950 से ज़्यादा ट्यूबवेल लगाए गए। लेकिन वो ट्यूबवेल तमाम के तमाम जो ट्यूबवेल वो नकारा हो गए। जिसके बाद एक बार फिर इस ट्यूबवेल को फाल करने के लिए यहाँ पर सोलर जो सिस्टम था वो नाफिज किया गया, ताकि सोलर के जरिए यहाँ पर पानी को जो है वो सेम थोर को वापस डैम में डाला जाए। लेकिन वो प्रोजेक्ट भी जो है वो बुरी तरह से नाकाम। इस वक्त चुटियारू डैम की सूरत ये है कि 58 किलोमीटर पे जो बहुत बड़ा जो रकबा जहाँ पर जो डैम बनाया गया है, जहाँ पर 20 फुट पानी की गुंजाइश है। लेकिन इस वक्त जहाँ पर जो पानी की जो सतह है वो सिर्फ 12 फुट यहाँ पर रखी हुई है, जिसका मेन वजूहत ये होती है कि जब मुल्क के अंदर सैलाब और ज़ायद पानी होता है तो उस डैम में छोड़ दिया जाता है। इस वक्त मुल्क के अंदर बहुत से पंजाब के जो इलाके हैं वहाँ पर सैलाब आया हुआ है, लेकिन उसके बावजूद भी जहाँ पे नारा कैनाल के थ्रू जो रांटा कैनाल कहलाता है, उसके जरिए यहाँ पे जो पानी आता है वो इस वक्त पानी यहाँ पर नहीं आ रहा। बहुत ज़्यादा मछली होती है, उल्ला मच्छी होती है, जिसको खाने के लिए बहुत सारे जो सयाह जो हैं वो पूरे पाकिस्तान से यहाँ आते हैं, और यहाँ की जो मछली है वो पूरे पाकिस्तान में सप्लाई की जाती है। इसके अलावा यहाँ पर सेहत डिपार्टमेंट की जानिब से, यहाँ पर कल्चर डिपार्टमेंट की जानिब से एक बहुत खूबसूरत यहाँ पर कमरे भी बनाए गए हैं, ताकि लोग यहाँ दूर दराज इलाकों से आएँ तो वो यहाँ पर रह सकें, मछली के लुत्फ़अंदोज़ हो सकें। यहाँ पर किश्तियाँ दी गई हैं ताकि वो तारीखी मकामात तक जा सकें और डैम के अंदर घूम सकें। लेकिन उसके बावजूद भी बहुत सारी चीज़ों की यहाँ पर ज़रूरत है। इस वक्त जो मेन ज़रूरत यह है कि इस डैम को तो बना दिया गया है, लेकिन इसके इर्द गिर्द जो लाखों एकड़ जो ज़री ज़मीन है वो गैर आबाद हो गई है, सेम और थोर बहुत ज़्यादा हो गया। उसको ख़त्म करने के लिए हुकूमत की सतह पर फौरी तौर पर जहाँ पर ऐसे इक़दाम करने की ज़रूरत है ताकि उन लोगों को बेरोज़गार जो हो गए हैं वो ज़री ज़मीनें जो हैं वो दोबारा से आबाद हो सकें। और थर की ज़मीनें आबाद करने के लिए यहाँ पर कम से कम भी 25 फीट पानी जो है वो छोड़ना बहुत ज़रूरी है। अगर जैसे यहाँ पे पानी छोड़ा जाता है तो यहाँ पे जो पिचिंग आप देख रहे हैं, जहाँ की इसकी चारों तरफ जो पिचिंग हुई है, ये इंतहाई नाकस पिचिंग है, जिसकी बिना पर यहाँ पर जो पानी जो है वो सेम होकर बाहर आ जाता है, और यहाँ की जो ज़राअत की जो है वो मकामी ज़राअत बुरी तरह से मुतासर होती है। इसकी पिचिंग के लिए भी यहाँ पर सिस्टम का इब्तिदा हुआ था। उस वक्त के वज़ीर जो बिजली थे लियाकत जतोई की जानिब से इसकी इंक्वायरी की गई थी, और फौरी तौर पर अहकाम जारी किए गए थे कि इसकी दोबारा पिचिंग की जाए। लेकिन यहाँ पर जो पिचिंग की सूरत आप देख सकते हैं कि वो नाकस है।
और डैम की अगर सूरत आप देखें तो इस वक्त डैम के अंदर जो पानी की सतह है इंतहाई कम है, सिर्फ 12 फुट पानी आप देख सकते हैं कि यहाँ पर बच्चे जो हैं वो नहा रहे हैं, मछली पकड़ रहे हैं और तफरी गाह यहाँ पे मौजूद हैं। लेकिन सरकारी सतह पर अभी इसको अगर तफरी मकामात के तौर पर इसको अगर यहाँ पर बनाना है तो उसको बहुत सारे इक़दाम करने की जरूरत पड़ेगी। और जहाँ पर पानी की निकासी के लिए जहाँ पर जो सेम का पानी है उसको दोबारा इसमें डालने के लिए जहाँ पे जो ट्यूबवेल है उनको फाल करने की इंतहाई सख्त ज़रूरत है। डैम के अंदर जो लोग आबाद थे उन लोगों को यहाँ पर हुकूमत की जानिब से महफूज मकामात की तरफ मुंतकिल कर दिया गया है, उनको मुआवजा दिया गया है। लेकिन इस वक्त डैम के अंदर बेशुमार गाँव मौजूद हैं और बेशुमार यहाँ पर सरकारी जो स्कूल भी बनाए गए हैं और लोग अभी भी यहाँ डैम के अंदर यहाँ पे रश पजीर हैं, जानवर उनके रह रहे हैं, उनका गुजर बसर जो है वो मछली से होता है। और मछली के साथ साथ जहाँ पर जो उनके जो जानवर हैं उनकी चरागाहें हैं और लोग अब भी डैम के अंदर मौजूद हैं। 58 किलोमीटर के एरिया के अंदर डैम है, लेकिन जहाँ पर जो आबाद डैम है जहाँ पर जिसको पानी कहा जाता है वो तकरीबन 40% और 60% जो है खुश्की इस डैम पर अभी भी मौजूद है।